मैम क्या प्रोसेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का, और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, इट्स कॉल्ड इफ्लू, हैदराबाद। इंडिया में मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और साथ में हाँ, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है यहाँ, क्योंकि फॉरेन आई के एग्री। काफी स्टूडेंट आते हैं। तो आपका फोकस आप मुझे बता दो कि किधर था। अभी तो इफ्लू में आपने लैंड किया, बट शुरू किधर से हुआ था? क्लासेस की आप बता दें मुझे, क्योंकि इफ्लू का जो भी नाम है, जो भी ऑरा है, वो बेसिकली उसके डिपार्टमेंट, उसके स्ट्रिक्टनेस, साथ ही साथ रेगुलरिटी इन क्लासेस, कॉन्सेप्ट, सब कुछ चलता है। कैफेटेरिया बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देता है कॉम्प्लिकेटेड कि है। आप लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट से कोई सा हाँ। भी कोर्स ले सकते हो, लाइक कल्चरल स्टडीज, लिंग्विस्टिक्स, हम्म। टेसल, ईएलटी, हम्म। मीडिया स्टडीज से भी आप कोर्स ले सकते हो, फिल्म फिल्म स्टडीज से भी ले स्टडीज सकते ऑल्सो देयर। हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी एजुकेटर इंग्लिश की कुमारी कृति राज। और मैं यहाँ पे आज सिर्फ मैं ही नहीं आई हूँ, मैं अपने साथ में अपने स्टूडेंट को भी लेकर आई हूँ, जो कि अभी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम क्या प्रोसेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का, और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, स्पेशली बात की जाए, दिस पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉल्ड इफ्लू, हैदराबाद। क्योंकि हमें पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इफ्लू की तीन ब्रांच है, एक आपका हैदराबाद में है, एक आपका शिलोंग में है, और एक आपका लखनऊ में। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट जाती है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल काउंसलिंग से ही जो प्रोसेस होता है ना, वो बाकी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिफरेंट होता है। तो ये बातें सिर्फ मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं कुणाल। हेलो कुणाल, हाउ आर यू? हो। हेलो मैम, आई एम फाइन मैम। ओके ओके, सो कुणाल आज आपको बताएंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और कुणाल आपको बताएंगे कि आगे किस तरीके से उन्होंने एडमिशन लिया, क्या प्रिपरेशन उन्होंने किया, क्या कट ऑफ रहा है, साथ ही साथ अभी उनका कैसा एक्सपीरियंस है इफ्लू का। सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, कुणाल, किस तरीके से आपने सीयूईटी पीजी का प्रिपरेशन किया? सीयूईटी पीजी का प्रिपरेशन तो पीडब्ल्यू जनवरी में स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम्म। आपके वीडियोस डेली तो मैं नहीं देख पाता था, बट हाँ। रिकॉर्डेड देखता था, और हाँ। उससे प्रिपरेशन मैंने किया। हाँ। हाँ। और बाकी जो आपने बुक्स रिकमेंड की वही पढ़ता था मैं, मतलब ज्यादा इतना भी एक्सट्रीम लेवल पे मैं इसको नहीं लेके गया भी, हाँ इतना हाँ। 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 हवा नहीं बनाया मैंने इसको। हाँ। लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन प्रिपेयर अच्छे किया मैंने। नंबरों से हम्म। प्रिपेयर किया मैंने, 2-3 घंटे हाँ। में डेली देता था इसको। हाँ। हाँ। और क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे पहले ही डर जाते हैं कि सीयूईटी पीजी, सीयूईटी पीजी, सेंट्रल, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, इफ्लू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नाम से वो वैसे ही डर जाते हैं। तो वो एक चीज मैं यहाँ पे जो ये भी बताया है कि उतना हवा नहीं करने का है। क्योंकि अधिकतर सिलेबस जो है ना, बच्चे, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें आपने नहीं पढ़ा, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे, उनको बहुत दिक्कत होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस से एडजस्ट करने में। साथ ही साथ सीयूईटी के पीजी का भी जो सिलेबस है वो बना भी है इसी ढंग से ना, कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे ही बिठाया गया है। तो स्टेट वाले को बहुत दिक्कत होता है, उनके लिए फिर करना पड़ेगा मेहनत। तो जनरली जो भी सिलेबस यहाँ पे आता है ना, वो उसमें से आधा आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ा रहता है। ग्रेजुएशन 3 साल की या 4 साल की कोर्स होती है, तो उसमें तो हम्म। बच्चे आधा वहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करना पड़ता है। चलिए, ये तो आपने बताया मुझे कि आपने उतना कुछ वैसा इसका हवा नहीं बनाया, और साथ ही साथ आप जो है वो अच्छे तरीके से पढ़े थे, जनवरी से प्रिपरेशन हुआ। ये जो आपका प्रोसेस होता है, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट निकलता है, फिर उसके बाद हम्म। जो काउंसलिंग शुरू होती है बैक टू बैक मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ की। और लिटरेचर वाला का पता है कि भाई वो जेएनयू जाए, डीयू जाए, इफ्लू जाए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाए, बीएचयू जाए, ये 5 यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द ही उनका फोकस रहता है। तो आपका फोकस आप मुझे बता दो कि किधर था। अभी तो इफ्लू में आपने लैंड किया, बट शुरू किधर से हुआ था? मेरा वैसे तो जेएनयू में था, हाँ। लेकिन प्लान मेरा प्राइमरी इफ्लू था। मेरा ओके जेएनयू से ओके। ऑफर लेटर आ चुका था, लेकिन हाँ। जेएनयू के बारे में थोड़ा नेगेटिव अपने सुनते हैं भाई, पॉलिटिक्स होता है, वो होता है, हाँ। पोल्यूशन दिल्ली में, और कैंपस भी बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे लिए इतना एक्सेसिबल नहीं था एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो हम्म। इसलिए इफ्लू मुझे अच्छा लगा। और इंग्लिश की इंडिया में मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और साथ में हाँ, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है यहाँ, क्योंकि फॉरेन आई के एग्री। काफी स्टूडेंट आते हैं। आई एग्री। आई फॉरेन एग्री। के काफी स्टूडेंट। आई एग्री, आई टोटली एग्री। मैं इनफैक्ट बच्चे भी अभी बोलते हैं, मैम इफ यू हैव टू चूज बिटवीन इफ्लू एंड डीयू, तो आई विल लाइक इफ्लू। इफ्लू, क्योंकि उधर जितना एक्सपोजर मिलता है, मैं तो नहीं पढ़ी, बट आई हैड सम फ्रेंड्स। तो आई हैव सम फ्रेंड्स देयर, अभी तो नहीं है, बट जब थे तो पता चला भाई कि डिपार्टमेंट उधर का बहुत स्ट्रांग है।
और पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो फिर आपने बच्चे इफ्लू की आप बताओगे किस तरीके से, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जुलाई वगैरह में इसका हो गया था, जून में आपका गया था, रजिस्ट्रेशन चालू हुआ था, राइट, एंड देन जुलाई में काउंसलिंग शुरू हो गई थी। तो ये आप रजिस्ट्रेशन से लेके काउंसलिंग तक का अगर आप अपना स्टोरी बता दो ताकि बच्चे भी इजिली इसको समझ पाए। जनरली रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन यूनिवर्सिटी देती है अपने वेबसाइट पे। हम्म। और जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने मांगे हैं वो आप अपलोड करो उस पे। हम्म। और देन इनका एक स्पेसिफिक रहता है, इनके 5 एनेक्जर्स होते हैं। हम्म। जैसे किसी का रिजल्ट ड्यू आता है, कोई मतलब वॉयलेंस, एंटी हम्म। रैगिंग, हम्म। और हॉस्टल में अगर किसी प्रॉपर्टी को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं तो उनका ये रहता है, मतलब थोड़ा लीगली ये ज्यादा रहता है इनका, मतलब हम्म। एनेक्सर इनके तैयार करने में बहुत ज्यादा हम्म। मुश्किल होते हैं तो हाँ। मैं भी पहली बार कोर्ट गया ओके। लॉयर के पास एनेक्सर्स को हाँ। तैयार करवाने के लिए, लाइक स्टाम्प पेपर हाँ। वगैरह पे लिखवाना पड़ता है। अच्छा। और काउंसलिंग के वक्त इतना कुछ नहीं होता, बस जो आपके इन्होंने फाइल्स वगैरह मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स हाँ। के वो हाँ। सबमिट करवाओ, एंड देन फीस भर के और आप जा सकते हो। इट्स वेरी नॉर्मल प्रोसेस होता है कोई। तो ये ऑनलाइन भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ा था या फिर बस ऑफलाइन इन्होंने चेक किया? ऑफलाइन तो चेक किए कि ऑनलाइन भी अपलोड करना पड़ेगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के समय? रजिस्ट्रेशन के समय, क्योंकि क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि कई बार हम्म। डुप्लीकेट मार्कशीट वगैरह काफी फ्रॉड होता है हाँ आजकल, हाँ हाँ इसलिए हाँ। इस किन्हीं का मामले में बैक ये लग गया यूनिवर्सिटी। तो, हाँ वही, किन्हीं का हम्म बैक लग गया तो दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये है मार्कशीट है, तो हम्म डुप्लीकेट थोड़ा बना लेते हैं एंड देन अपलोड कर देते हम्म हैं। तो ऑफलाइन भी हम्म उसकी चेकिंग होती है। अगर इन चेकिंग केस होती है। मान के चले कि अगर ना बच्चे जो है वो ऑनलाइन में सब कुछ चल गया, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया, ऑफलाइन में किसी कारण की वजह से अपीयर नहीं हो पाते, तो क्या उनकी एडमिशन रद्द हो जाती? 90% केसेस में रद्द हो जाती है, लेकिन स्पॉट एडमिशन भी होते हैं, क्योंकि इस बार सीटें काफी खाली रही हैं। हम्म। सो स्पॉट एडमिशन भी होते हैं, लास्ट वीक ही हुए हैं। आप थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज दे के आ सकते हैं जो सीट खाली है ओके। कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज, ओके ओके। और डॉक्यूमेंट्स को अगर आप स्पेसिफाई करोगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे, एक तो आपने खुद बता दिया एनेक्सेस जो थे वो तो लगा ही लगा होगा, वो तो कंपल्शन इनके होगा। फाइव फाइव एनेक्सर्स होते हैं। आपका 10th हम्म। 12th का मार्कशीट, हम्म। पर्टिकुलर कास्ट सर्टिफिकेट, हम्म। रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, हम्म। उसके अलावा आपके तीनों ईयर या 6 सेमेस्टर के मार्कशीट वो हम्म। चाहिए। हम्म। एंड यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो चाहिए। चाहिए। वो चाहिए इतने उसको। डॉक्यूमेंट चाहिए। हम्म। और तो सीयूईटी स्कोर कार्ड के लिए भी इन्होंने स्पेसिफाई किया कि सबसे पहले वो आपको जरूरी है लगाना। लगाना है। हम्म। हम्म ये तो ऑब्वियस ही है कि ये आपका अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट के थ्रू आप अगर ले रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, तो उसका तो रहना ही चाहिए, सर्टिफिकेट रहना चाहिए, और हम्म उसी फाइनेंशियल ईयर का भी इनफैक्ट रहना चाहिए। साथ ही साथ हम्म अगर आपका जो भी है कोई भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जनरली क्या होता है कि काउंसलिंग जब शुरू होता है ना कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, या फिर इफ्लू की भी जो डेट आई थी उसकी भी जब हम्म काउंसलिंग शुरू होती है, तो उस समय तक बहुत सारे कॉलेजेस में मार्कशीट नहीं आया रहता है। तो एक गड़बड़ होता है, लोगों को लगता है कि अच्छा मेरी तो मार्कशीट अभी आई नहीं है, मेरी डिग्री आई नहीं है, तो उस बेसिस पे क्या ये लोग कुछ छोड़ते हैं या फिर कुछ एक अलग से डॉक्यूमेंट्स जाता है? मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रोविजनल ऑफर लेटर आपको काउंसलिंग के टाइम ही इशू कर देंगे, हम्म। लेकिन आपको पर्टिकुलर डेट देंगे भी, आपको इस तारीख तक आपका माइग्रेशन फाइनल ईयर की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना हम्म। पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए भी स्टाम्प पेपर पे और एनएक्सजेर पे लिखवाते हैं। तो हम्म। मेरे भी साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने टाइम से सबमिट कर दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज एडमिशन कैंसिल कर देते हैं इधर, क्योंकि ये कर देते हैं। रूल वगैरह थोड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट है है, यहाँ। काफी स्ट्रिक्ट है, आई नो। और अगर कितने कितने दिन का टाइम देते हो, जैसे एडमिशन तो आपका हो गया, एक महीना 2 महीना एवरेज बेसिस पे? 1 महीना लगता है पूरा। एक महीना लगता है मत- पूरा। हम्म क्योंकि चलिए इधर ये, लगभग हाँ हाँ। 13 अगस्त को क्लासेस स्टार्ट हुई थी पूरा 13 अगस्त तो ऑफिशियली। ज्यादा, हाँ ज्यादा पहले की बात तो है नहीं, अभी इधर ही बीच हम्म की बात लगी, बहुत पहले की बात नहीं है। और क्लासेस तो ये स्पॉट राउंड के बाद होती है, फिर स्पॉट राउंड चलते रहता है, क्लासेस भी चलते रहते हैं? क्लासेस भी चलते रहते हैं, स्पोर्ट राउंड स्पॉट राउंड एडमिशन भी भी चलते चलता हैं, जब रहता है। मतलब जब तक हम्म बेसिकली जब तक सीट नहीं फुल होता है तब तक ये 1 2 हम्म, ऐसा स्पॉट राउंड चलाते हैं। चलता रहता हम्म। हम्म। तो ये तो काउंसलिंग, चलिए काउंसलिंग समझ गए कि रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में भी आपको है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, मतलब चेकिंग होती है, काउंसलिंग होती है। हम्म। और उसी समय क्या ये लोग फी ले लेते हैं हॉस्टल वगैरह की भी? हॉस्टल वगैरह की फीस आपको अलग से, जैसे आपका काउंसलिंग हो गया, आपका प्रोविजनल लेटर इशू हो गया, उसके हम्म। बाद में टाइम देते हैं आपको। लाइक मुझे दिया था
29 जुलाई को भाई मुझे यहाँ प्रेजेंट होना है ओके। हॉस्टल के लिए। हम्म। तो मैं उस दिन आ गया, लगभग 20-25 दिन का टाइम था मेरे पास। हम्म। और और हॉस्टल की फीस, फिर यहाँ पे आके हॉस्टल का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी हम्म। अलग से फीस होती है, अलग से मेस कार्ड बनता है आपका, उसका सब अलग हम्म। चार्जेस होता है। और बिल्कुल कन्वीनियंट फीस है, कोई इतना हाई चार्जेस नहीं है, लाइक 180-120 रुपीज ओके ओके। ऑफ हॉस्टल फी ऑफ अ मंथ? ऑफ अ मंथ। ऑफ अ मंथ बहुत है तब तो। बहुत कम है, बहुत ही कम है। क्योंकि मैं खुद भी रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये बहुत ही लगभग ना के बराबर है ये फी। तो वो तो है। और ये भी बता दो, हॉस्टल वाला बच्चों को बता दो, एक रूम में कितने बच्चे जाते हैं? अभी आई गेस आप एक होगे। हाँ, मैं तो अभी सिंगल रूम हूँ, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को सिंगल रूम ही देते हैं। हाँ। और अदरवाइज डबल होता है, डबल। डबल होता है, ट्रिपल तक तो नहीं जाता ना? ट्रिपल नहीं होता, ट्रिपल गर्ल्स हॉस्टल में फर्स्ट। होता है, क्योंकि ओके ओके। गर्ल्स हॉस्टल में होता है, क्योंकि गर्ल्स बहुत ज्यादा है, क्यों होते अच्छा हैं, अच्छा, ओके। खास करके इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में आई कैन अंडरस्टैंड। हम्म, मेरे खुद के बैचमेट भी जो है वो एज कम्पेयर टू लाइक इट्स लाइक 20-25% बॉयज एंड रेस्ट ऑफ देम आर गर्ल्स। तो ये गर्ल्स। होता है। काउंसलिंग अब क्लासेस की आप बता दें मुझे, क्योंकि इफ्लू का जो भी नाम है, जो भी ऑरा है, वो बेसिकली उसके डिपार्टमेंट, उसके स्ट्रिक्टनेस, साथ ही साथ रेगुलरिटी इन क्लासेस, कॉन्सेप्ट, सब कुछ चलता है। ये आप मुझे क्लासेस के बता दें, एंड साथ ही साथ इसके बाद आप मुझे बताइएगा ना थोड़ा सा कि क्योंकि इफ्लू में देर आर मल्टीपल ऑफ डिपार्टमेंट एंड मल्टीपल ऑफ सेक्शन इन लिटरेचर इटसेल्फ। देर इज English literature, there is literature in English, there is cultural studies, there is English cafeteria। तो ये भी मैं आपसे पूछूंगी, बट अभी आप मुझे बताइए कि पढ़ाई कैसी चल रही है उधर? पढ़ाई तो मैम रेगुलर क्लासेस होती है, आप पे वो खुद पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स लेते हो। हम्म। देन जैसे मंडे को मेरी एक ही क्लास होती है, हम्म। ट्यूसडे को पूरा दिन फुल रहता है, हम्म। वेनेसडे को पूरा दिन छुट्टी होती है, हम्म। और ऐसे फ्राइडे और थर्सडे को पूरा दिन फुल रहता है। तो ये डिपेंड करता है खुद पे भी, आप कौन से कोर्स कौन से टाइमिंग्स पे ले रहे हो। और फुल का और कितना से कितना जाता है टाइमिंग? फुल से 8 घंटा क्लासेस होती है। 8 घंटे की होती है। और ये अब बता दीजिए कि ये इंग्लिश कैफेटेरिया, लिटरेचर इन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज, ये है क्या? इतना जो ब्रांचेस इन्होंने दिया है आपको। लिटरली मैं बताऊं तो मुझे पहले 10 दिन 15 दिन कुछ समझ नहीं आया क्या है कैफेटेरिया क्या हाँ। है, लेकिन अब मुझे समझ आ गई, क्योंकि मैं कैफेटेरिया के थ्रू ही इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री ले रहा हूँ। ओके। तो कैफेटेरिया में टोटल ये 5 से 6 डिग्री देते हैं। ओके। लाइक पहला तो एम ए जनरल इंग्लिश, हम्म। एम ए इंग्लिश लिटरेचर, एम ए हम्म। कल्चरल स्टडीज, हम्म। एम ए लिंग्विस्टिक्स, एम ए हम्म। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, और ओके। इंग्लिश टेसल, टेसल ओके। TESL। हाँ। तो फिर इनमें से आपको कोर्स लेने होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, ये सभी डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, सभी कोर्स अच्छा। ऑफर करते हैं। ओके ओके। तो जैसे मैं लिटरेचर से कर रहा हूँ, तो मेरे मैक्सिमम ऑफ कोर्सेज लिटरेचर से होने चाहिए। हम्म। और अगर कोई कल्चरल स्टडीज से कर रहा है, तो उसके कल्चरल स्टडीज से मैक्सिमम ऑफ कोर्स होने चाहिए। हम्म। और बाकी आप अलग अलग डिपार्टमेंट से कोई से भी कोर्स ले सकते हो, बकायदा आपकी टाइमिंग क्लैश ना करें। हम्म। क्योंकि कैफेटेरिया बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देता है कॉम्प्लिकेटेड कि है। आप, और कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हाँ, भी है। हाँ। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट से कोई हाँ। सा भी कोर्स ले सकते हो, लाइक कल्चरल स्टडीज, लिंग्विस्टिक्स, हम्म। टेसल, ELT, हम्म। मीडिया स्टडीज से भी आप कोर्स ले सकते हो, फिल्म फिल्म स्टडीज से भी ले स्टडीज सकते हो। ऑल्सो देयर। फिल्म हम्म, स्टडी भी है उधर। ये कैफेटेरिया का फायदा है। बाकी तो आप जिस भी डिपार्टमेंट, जैसे लिटरेचर इन इंग्लिश गए तो आप उधर लिमिटेड हो। कल्चरल स्टडीज लिमिटेड हो में भी आप, आप लिमिटेड हो। नहीं जा, हाँ, हाँ, फिर नहीं आप जा अलग सकते। डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। हाँ लेकिन हाँ। वो भी वेरी करता है कि आपको अगर कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं इलेक्टिव, तो आप ले हम्म। सकते हो, लेकिन एक दो ही ले सकते हो। जैसे मैं कैफेटेरिया में हूँ, तो मेरे पास हम्म। खुली छूट है भी, मैं कौन से भी डिपार्टमेंट से कोर्स ले सकता हूँ, ये थोड़ा रहता है, ओके। क्योंकि कैफेटेरिया की इसीलिए तो मेरिट हाई जाती है थोड़ी सी। हाँ हाँ। और इसीलिए कैफेटेरिया में ज्यादा सीट रहती है, 90 सीट रहती है एज हाँ, कम्पेयर 90 टू सीट पे बाकी। रहते बाकी हैं। में तो 20 20 20 20 वो ट्वेंटी तो ट्वेंटी फिक्स सीट पे। रहता है। हाँ। हम्म। चलिए, तो ये भी आप क्लियर हो गया। एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन राइट नाउ इन योर लाइफ? लाइक आर यू सेटल? क्योंकि एक होता है ना, थोड़ा क्रिएट हो जाता है, एक एक रक्कस सा क्रिएट हो जाता है 3 महीने 4 महीने की, इधर जाना है, एडमिशन है, काउंसलिंग है, ये करना है, वो करना है। फिर जब क्लास स्टार्ट होता है तो 1 महीना तो क्लासेस को, डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटी समझने में लग जाता है। सो राइट नाउ अभी सब सेटल्ड? हाँ, अभी सब सेटल है, पूरा अगस्त इसी में निकला था, लाइक हाँ, घर से हाँ इतना दूर, 2,000 किलोमीटर दूर। हाँ। और फिर क्लासेस समझ नहीं आती, कब कहाँ पे जाना है क्लासेस के लिए, कब कौन से रूम में हम्म। हो रही है। हम्म। इवन अभी तक मुझे प्रोफेसर का कईयों का नाम याद नहीं है।
अभी तो एक पूरा। महीना 1.5 महीना हुआ ही है। हाँ। इसीलिए एंड हाँ। बाकी अच्छा चल रहा है, पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे। प्रोफेसर भी ध्यान देते हैं बच्चों पे, ऐसा नहीं है, काफी हम्म। फ्रेंडली हैं प्रोफेसर। और हम्म। यहाँ की एक खास बात है कि मतलब जो डिसेबल प्रोफेसर है वो भी आपको पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपको पढ़ा रहे हैं या मतलब आपको मार्जिनलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। हाँ हाँ। और अगर कट ऑफ की बात कर ले, लास्ट क्वेश्चन, कट ऑफ की बात कर ले अगर, तो कट ऑफ जनरल, अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, अभी जैसे आप पीडब्ल्यूडी के हो, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, यूआर, अगर ये सारे कैटेगरी को इकट्ठा किया जाए, और बेसिकली बात यहाँ की जा रही है जो जनरल कट ऑफ जाती है, यूआर की जो कट ऑफ जाती है, इसकी कितनी जाती है? अनरिजर्व की 190 से 200 अगर नंबर होंगे आपके तो तो एडमिशन होगा। एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वो हम्म। डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कितना टफ आया, कितना हम्म। इजी आया उस पे, क्योंकि इस हम्म। बार एग्जाम काफी इजी था। सो हम्म। मेरिट हाई गई है, थोड़ी 210 के करीब करीब गई है, लेकिन हाँ एवरेज लेके चले तो 200 हो जाता है। हाँ, 200 हो जाता है, ओके। और वो स्पॉट में तो फिर वो घटती भी है थोड़ा बहुत, हाँ 5 से स्पोर्ट में 10 घटती मार्क्स है। तो इजीली घट जाता है हम्म, स्पॉट में। चलिए, तो काफ़ी अच्छा लगा बात करके, एंड आई होप दैट कि हमारे भी बच्चों को ये सारी क्वेश्चंस जो उन्होंने मुझे भेजा था पर्सनली, उनका आंसर्स हम्म, उन्हें भी मिल गया होगा। सो इट वाज रियली ग्रेट, कुणाल, टॉकिंग टू यू एंड गेटिंग सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।